मैं सर्वप्रथम यही कहूंगा, ना जनामि युगम जपम नैव पूजा न तोहं सर्वदा शंभु तुभ्यम। इस देवभूमि पर आज मैं भाग्यशाली हूं कि विभाग के प्रथम दिन जाने के बाद मुझे इस देवभूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। शायद मेरे जीवन का ये आज प्रथम दिन है। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी जी, परम आदरणीय आचार्य जी, मैं तो पहली बार जब बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलकर के एनडीए बना था, टीवी पर स्वामी जी को देखा करता था और हम लोग भी आस्था चैनल पर स्वामी जी के योग का इन्होंने आदेश दिया था जो टीवी देख करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग लोम विलोम जो भी स्वामी जी कराते थे और बिहार आतंक के साए में था। शाम सूरज के ढलते लोगों में एक भय का वातावरण होता था, लोग नहीं आते थे। और उन परिस्थितियों में पहली बार सरकार बनने के कुछ दिन बाद परम आदरणीय स्वामी जी बिहार की धरती पर आकर के उस अंधेरे में एक प्रकाश देने का काम किया था योग के माध्यम से। जो हमारी मां, बहनें, बेटी सभी 4 बजे सवेरे, 3 बजे सवेरे गांधी मैदान पहुंचते थे और उस समय हम सबों ने कहा कि लगता है कि स्वामी जी के पैर पड़ते ही बिहार में एक आनंद का वातावरण आ गया है। तो मैं भाग्यशाली हूं कि टीवी से लेकर के पहली बार गांधी मैदान में चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला और आज इस देवभूमि पर फिर से मैं नमन करता हूं। यहां हजारों मैं सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग का एक कार्यभार के रूप में मुझे मिला है इसे बढ़ाने का। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो तपोभूमि है, पतंजलि योग है, जो भारत स्वाभिमान के यहां इतने लोग हैं, ये तो सूक्ष्म उद्योग ही स्वास्थ्य के बना बैठे हैं पूरे देश में। क्योंकि करोड़ों करोड़ केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य पर लोगों का अपव्यय होता था, आज हम लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। जो स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है। तो ये पूरे दुनिया में जो सूक्ष्म स्वास्थ्य उद्योग खड़ा किया, इसके लिए स्वामी जी को सत सत नमन। दूसरा, जब स्वामी जी भारत स्वाभिमान के लिए मल्टीनेशनल के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और संकल्प लिया कि हम गांव गरीब किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, भारत का पैसा भारत में कैसे रहे, इसके लिए इन्होंने
जो पतंजलि योग के द्वारा जो हमारे लिए उपयोग में आने वाले दवा से लेकर के मंजन तक सारे चीजों की व्यवस्था की, ये सूक्ष्म उद्योग का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं तो सोच रहा हूं कि ईश्वर ने, हम तो आचार्य जी से कुछ मांगने आए थे, फोन पर मैंने कुछ मांगने के लिए मैं संकल्प करके आया, लेकिन आज मैं जब सवेरे बैठा था मैं तो कहा कि शायद ईश्वर ने मुझे ज्ञान के लिए यहां भेजा है स्वामी जी के चरणों में, कि तुम जो स्वच्छ सूक्ष्म की बात कर रहे हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि जब तक भारत के अंदर में सूक्ष्म उद्योग की स्थापना नहीं होगी तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों युवाओं के हाथ में काम नहीं मिलेंगे। और मैं वैसे तो स्वामी जी कहने के लिए नहीं, मैं लेकर के ही अपने उपयोग का सारा चीज इसी पतंजलि का प्रयोग करता हूं। और इसलिए नहीं प्रयोग करता हूं कि आपका आशीष है मुझ पर, इसलिए प्रयोग करता हूं। एक बिहार के बड़े डॉक्टर ने मुझे एक दिन कहा कि गिरिराज जी, आप पेस्ट कभी यूज किया है पतंजलि का? हमने कहा कि मेरी पत्नी और मैं दोनों यूज कर रहा हूं उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं दंग रह गया। बड़े डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने कहा कि जब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, दंतकांति जी, दंतकांति, तो कहा कि दंतकांति के उपयोग करने के पश्चात मेरे सारे दांत के रोग खत्म हो गए। और जो कई ऐसे, किसका वर्णन करें, शैम्पू का वर्णन करें, साबुन का वर्णन करें, दवा का वर्णन करें। आयुर्वेद के कई डॉक्टर अब दवा बनाते नहीं, कहते कि पतंजलि योग की दवा ये ले लो जाकर के। ये एक क्रांति सी पूरे देश में हुआ है और कितना प्रहार सहा है स्वामी जी ने इस देश भारत स्वाभिमान के लिए। ईश्वर शायद इन्हें इसी काम के लिए ही भेजा है। क्या क्या नहीं आरोप लगे, लेकिन भारत स्वाभिमान को केवल भारत में नहीं जगाया बल्कि पूरी दुनिया में भारत के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। और फिर वही भारत आज पूरे विश्व में, हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को का डंका पीटने का काम किया, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएनओ हो। मुझे याद आ रहा है स्वामी जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, पता नहीं आज से कितने साल पहले एक छोटी सी पंक्ति लिखा था, वो याद है। एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर कोई इंसान। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, क्या वही भारत, क्या दिनकर ने कभी सोचा था क्या? उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, ना चुनाव चिन्ह था कमल। क्योंकि कमल, हमारे यहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की चर्चा स्वामी जी भी कभी कभी करते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पंक्तियों में इसे पिरोने का काम किया था। आज ईश्वर ने एक अपना प्रतिनिधि के रूप में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने चुनने का काम किया है। ठीक ही कहा,
भारत की संस्कार और संस्कृति के अनुरूप ये सरकार, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है जिसका प्रधानमंत्री कहे कि पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आते हैं, हमारे आवास के अंदर मांस मदिरा वर्जित है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये भारत के स्वाभिमान, संस्कार और संस्कृति की बात होती है। जब दुनिया के लोग मुझे आदर्श देते हैं तो मैं कहता हूं ये भारत तो पूरी दुनिया में आदर्श देने का काम किया है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये हमारा संस्कार है। मैं किसी से सीखने की मुझे जरूरत नहीं है। हम जिस सनातन धर्म में बढ़े पले, पुश्त दर पुश्त से, धर्म चाहे मेरा जो हो जाए, लेकिन असल धर्म तो सनातन धर्म ही है, जिसने मुझे सिखाया है इकोलॉजिकल पर्यावरण से लेकर के बेटा सवेरे उठना, स्नान करके प्रार्थना करके चींटी को भी गुड़ देना। बेटा सवेरे जगने के बाद जब भोजन के लिए जाना, गौ माता को भी गौ ग्रास निकालना। बेटा स्नान करके जरा वृक्ष देवता को भी पानी देना, जल देना। इस पर विष्णु वास करते हैं। और तो और जिन्हें नाग देवता कहते हैं उन्हें भी कहते हैं कि बेटा आज नाग पंचमी है, जा करके तुम मुझे दूध और लावा देना। हमसे बड़ा सेकुलरिज्म की परिभाषा और व्यवहार जीवन में दुनिया में न आया है न आएगा। हम उसके संतति हैं और उस संतति के आगे पूरी दुनिया झुकने वाली है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं स्वामी जी, आपने जो भारत स्वाभिमान का अलख जगाया है, आपने जो भारत के संस्कार और संस्कृति का अलख जगाया है, शायद मुझे लगता है कि कभी शंकराचार्य जी ने जगाया था सनातन धर्म के लिए, कभी भारत के स्वाभिमान के लिए विवेकानंद ने जगाया था, और आज के युग में स्वामी जी ने ये लिया है अपने हाथ में, जो पूरी दुनिया में भारत के स्वाभिमान को जगा रहे हैं। एक प्रार्थना है स्वामी जी, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूं, महादेव जाने। आज भारत की एक और समस्या है, वो है जनसंख्या वृद्धि का। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे योग को जन जन तक पहुंचा दिया आपने निकाल करके, गांव गली जिस पार्क में जाओ रामदेव बाबा वहां उपस्थित मिलते हैं, रहें या ना रहें, हर पार्क हर गलियों में रामदेव बाबा सवेरे चले जाएं तो वहां स्वामी जी उपस्थित होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज हम सबसे ज्यादा, अगर पूरी दुनिया जो विकसित अपने आप को कहता है, वहां जनसंख्या पर नियंत्रण है, लेकिन हम आज उससे जूझ रहे हैं। जब 4 लेन की सड़कें जमीन पर उतारने की बात होती है, तब वहां 8 लेन का जनसंख्या का प्रेशर आ जाता है स्वामी जी। जब स्कूलों में कमरे बनाने की बात होती है, सरकार केंद्र से सोचती है कि 2 कमरे देंगे इतने जनसंख्या पर, तब तक वहां 4 कमरे का प्रेशर आ जाता है। स्वामी जी स्वास्थ्य का भी वही हाल है, रोजगार का भी वही हाल है। ये कैंसर से बड़ा रोग है। आज कुछ लोग तो सीखने का काम किया है, अपने आप में आत्मसात करने का काम किया है। मैं निवेदन करूंगा, आज इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इसे स्वीकारा है। आप
का आशीर्वाद हो देश के लोगों के प्रति कि जो लोग इसे आत्मसात अभी नहीं कर पाए हैं। मैं आनंद से विभोर हो गया स्वामी जी कि हमारे नवादा बिहार के कंस्टिट्यूएंसी में बाढ़ आया। जो लोग कहते थे कि अनुसूचित समाज के लोग हैं, इनमें जागृति नहीं है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। एक स्कूल में कैंप लगा था। मैंने पूछा उन भाइयों से जो 50 से ऊपर थे कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा 4, बहुत हुआ तो 6, कुछ परसेंट था जो 8। जो 40 से नीचे थे स्वामी जी, 35 से नीचे थे, वो 2 और 4 पे आ गए। मुझे खुशी हुई। वो निरक्षर जरूर हैं, शिक्षा की कमी जरूर है। मैंने पूछा कि पिताजी, चाचा जी के इतने बच्चे, तुम इतने भाई, तुम क्यों? कहा कि अब जरूरत है जागृति लाने की, क्योंकि उन्हें शिक्षा भी देना है, रोजगार भी देना है। हम भी चाहते हैं एक नियंत्रित परिवार हो। स्वामी जी, जागरूकता तो आई है, लेकिन जो लोग अभी जगाने पर भी नहीं जाग रहे हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है, जिसके कारण आज हम उन लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। सौभाग्य हमारा है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया है, एक रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने का काम किया है, एक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। आपके आशीर्वाद से अब धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आ रही है। जब उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की तो लोगों ने कहा ये राजनीति है। क्या अपने घर में तुम कूड़ा करकट डालते हो? अपने कैंपस को तो गुलाब और गुलदस्ते से भर के रखते हो और पूरे सड़कों को, शहरों को कचरा से भरना चाहते हो? ये राजनीति है। अगर भारत स्वच्छ होगा तो पूरी दुनिया में नाम होगा। जैसे किसी के दरवाजे पर जाते हैं, कहते आहा हा, कितना आनंद है, इसके घर में स्वच्छता है। तो जब भी हम कोई कदम उठाते हैं, जिनका काम है निंदा करना, बुराई करना, वो उसी नजर से देखते हैं। तुलसी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं केवल मांगने आया हूं। आचार्य जी से कुछ मांगूंगा, आपसे मैं मांग रहा हूं कि ये जनसंख्या नियंत्रण भी आपके एजेंडा में आए। जो लोग नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी सुनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम बहुत लोग जागृत हो गए हैं। ये कैंसर है, अगर इस पर हमने काबू नहीं पाया तो फिर हम बिहार को, भारत को, देश को दुनिया के सामने जो एक विकसित चित्र खींचना चाहते हैं, वो चित्र शायद खींचने में मुझे कठिनाई होगी, समय लगेगा, विलंब होगा। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां आए हुए पूर्व यूपी और बिहार से जो स्वाभिमान भारत स्वाभिमान जिस रूप में नाम लें आप, कण कण में आप जगाने का भारत के उस जो कभी हम किताब के पन्नों में सुना करते थे, वो आज आप धरती पर उतारने का काम किया है। लोगों में एक स्वाभिमान जगाने का काम किया है। आप सबों को मैं नमन करता हूं। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि स्वामी जी, खास करके मैं जिस विभाग का मुझे दायित्व दिया गया है, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप ही के विजन से हम भारत को, जो हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है जन जन तक ले जाने का, उसको हम ले जाने का काम करेंगे। मैंने आज आचार्य जी से आया हूं प्रार्थना करने के लिए कि मेरा एक विजन है जीरो कॉस्ट पर दूध का उत्पादन। जो देसी गाय है
लोग देसी गाय को छोड़ रहे हैं कि ये तो हमें कॉमर्शियली हमारे लिए वायबल नहीं है। आपने बहुत काम किया है स्वामी जी, बहुत काम किया है। मैं केवल चारा से उसे जोड़ने का काम किया हूं। वो चारा है सहजन, पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, हम मोनगा कहते हैं, बिहार में सहजना कहते हैं। उसे हरे चारे के रूप में प्रयोग करके मैंने प्रयोग किया है, प्रयोग करके आया हूं अंतिम आशीर्वाद लेने के लिए कि जीरो कॉस्ट पर दूध का उत्पादन। जिस दिन गैया माता घर घर में हो जाएंगी, कोई ना पूछेगा कि ये 5 लीटर दूध देती है या 5 लीटर गौमूत्र होता है। ये दोनों हमारे लिए, दूध और गौमूत्र दोनों अमृत के समान है, गोबर अमृत के समान है। जिस दिन हम इसे आत्मसात कर लेंगे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, अगर गौ को हमने माता कहा था तो इसीलिए कहा था, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि गोबर को भी हम पूजें और गौमूत्र को भी पूजें और दूध को भी पूजें। ये गौ माता में ही ये गुण है और ये भारत नहीं पहचाना है, ये भारत के ऋषि मुनियों ने पहचाना है और ये ठीका स्वामी जी ने ली है कि हम गांव गांव तक। और स्वामी जी, आपको मालूम होगा कि दुनिया में जो एचएफ गाय देख रहे हैं उसमें A1 पाया जाता है और अपनी जो गाय जिन्हें माता कहते हैं उनके दूध में जो A2 पाया जाता है, वो शरीर में एक जो सूक्ष्म अवरोधक पैदा करने का, शरीर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करता है। आज न्यूजीलैंड इसी पर काम कर रहा है, क्लीन मिल्क, ग्रीन मिल्क विथ A2। आज मैंने ये भी सोचा कि स्वामी जी के चरणों में अर्पित करूंगा कि ये क्लीन मिल्क, ग्रीन मिल्क और A2 के साथ ये जब भारत को आप समर्पित करेंगे तभी गौ माता का घर घर में पूजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।